सबमिट लिख देता हूँ, नेम सबमिट, क्योंकि मैंने इसको एक फंक्शन के अंदर डाला तो ये पूरे ऐप में नहीं वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं उसका वैल्यू सेम डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा इसको, और स्पैन को भी 2 कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मैंने डिजिट्स डाले हैं ना, यहाँ पर डिजिट्स तो मैंने रन कर दिए, और मैं फॉर लूप लगाऊंगा यहाँ पर, लेट आई इज इक्वल टू डिजिट आई डॉट लेंथ, डिजिट का लेंथ देख लेंगे। और यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट्स लगाऊंगा, ताकि मैं जो ये अगर यहाँ पर है ABCD है ना, नेम न्यूमोलॉजी में तो लोग ABCD डालेंगे, तो लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखना क्या है कि अगर ABCD में से जो डाल रहे हैं तो हम लोग को उसको कन्वर्ट कर देना है ये नंबर्स में, ठीक है। तो नंबर चेंज कर देंगे। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, क्लिक कर देंगे, हाँ परफेक्ट। तो ये रन हो रहा है। तो अभी सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक कितने इफ लूप्स चाहिए हम लोग को, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 चाहिए, ताकि एक डॉट अगर है तो डॉट के लिए हम लोग को पहले का सारा कोड को 0 कर देना है। वो यहाँ पर नहीं डालूंगा, वो सम वाले में डालूंगा। और अगर डिजिट का वैल्यू स्पेस है तो उसको हम लोगों को करना पड़ेगा कि उसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो हम लोग को ऐड करना है 9 इफ स्टेटमेंट्स। तो 9 इफ स्टेटमेंट्स को ऐड करने में टाइम लगेगा, तो जल्दी से करते हैं। तो आपको क्या लिखना है, इफ लूप डिजिट डॉट आई। सबसे पहले यहाँ पर एक काम करोगे, इस डिजिट को ना अपर केस कर देते हैं। यहाँ कहाँ पर, हाँ यहाँ पर नम वैल्यू इक्वल टू नम वैल्यू डॉट टू अपर केस, नम वैल्यू equals to num value equals to num value dot to upper case, परफेक्ट। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले इसको रन करेंगे फॉर लूप में। अगर डिजिट आई इक्वल्स टू होता है, सबसे पहले क्या होगा, क्या क्या A I J Q और Y। तो अगर मैं करूँ A और लूप, और का मेरे पास एक्चुअली में मेरा और की वर्क नहीं करता है, और साइन वाला, तो उसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। बस इसको कॉपी करके बैक, तो ये वापस आ गया। तो इस पर क्लिक करते ताकि अब दिखता रहे हम लोग को। तो इसी को फॉर लूप, इसको और लगा के साइन, ये और साइन होता है, जिससे मतलब या तो ये होना चाहिए, या तो जो हम लोग दूसरा कंडीशन डालेंगे वो कोई एक कंडीशन इनमें से ट्रू होनी चाहिए। तो 5 आ गए। अभी सबको ये चेंज करते हैं। तो यहाँ पर Y Q J और I कंप्यूटर करते हैं, और I। तो ये रन हो गया। अभी जब ये हो गया तो करो कि डिजिट डॉट आई का वैल्यू 1 हो गया है, यहाँ पर डिजिट डॉट आई 1 कर दो, क्योंकि पहले अगर ये A है B AIJ है तो वो उसको 1 हो जाना चाहिए, वो 1 है वो। तो हम लोगों ने ऐसे ही 9 लूप्स को कॉपी कर देते हैं, 4 5 6 7 7 8 9। आई गेस मैंने 9 बार कर दिया इसको। यार चलो, मैं इसके लिए कोई फॉर लूप है नहीं तो मैं फॉर लूप ही ज़रूर लगाता, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा फॉर लूप मुझे मिला नहीं, इसलिए। इसमें कितने लेटर्स हैं, इसमें हैं B K और R। तो B K R, इन बाकी तीनों को, बाकी दोनों को हटा देते हैं, 2। दूसरे के लिए गया है C G L S, ठीक है। तो यहाँ पर है C, यहाँ पर है G, यहाँ पर है L और यहाँ पर है S, CGLS, फोर्थ लूप। तो ये तीसरा लूप हम लोग का रेडी है नंबर 3 के लिए। सबसे पहले इसका नंबर से एडिट कर देता है, काम करता हूँ, 4 कर दिया। अभी क्या है, DMT, तो D एकदम जल्दी करते हैं इसको, DMT, और इसको पूरा आगे का कोड रिमूव। अगेन 5 के लिए क्या क्या है देखते हैं, EHNX, EHNX, और में यहाँ पर है EHNX तो हो गया। अभी एक और करते हैं, UVW, परफेक्ट। इसको हटा देंगे, यहाँ पर कर देंगे 6,
OZ और इसमें दो दो ही हैं, तो इसमें है OZ, सेवन है, और FP 8 है। F और P 8 है। एक्चुअली मैंने उसको अपर केस इसलिए किया ताकि मैं एक ही बार में इसको बस कैपिटल B में डालूँ तो हो जाए, नहीं तो अगर मान लो उसने A स्मॉल किया होगा और T कैपिटल, तो हमें उसके लिए स्मॉल या कैपिटल दोनों के लिए कोड डालना होगा, तो इसलिए मैंने उसको अपर केस कर दिया। हाँ, तो स्मॉल केस करके इन सबको छोटा भी कर सकते हैं, बट मैंने अपर केस करना ज़्यादा प्रेफर किया, तो इसलिए। एक लास्ट लूप है, उसमें बस हम लोग को एक ही लाइन का चाहिए, एक ही वो चाहिए कंडीशन कि अगर गैप है तो 0 कर दो बस। और अगर मान लो गाइस बंदे ने हम लोग को, जैसे बहुत लोग होते हैं ना जो कि ऐप को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसे मैं सबसे पहले एल्स कर जाऊँ। हाँ, तो बहुत लोग होते हैं जो कि आपके ऐप को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा चलता है, तो वो लोग ट्राई करेंगे कि मतलब मान लो नेम वाले में नंबर डाल देंगे, तो हम लोग को उसके लिए भी उसको भी डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे समझेगा कि उसने कुछ और अनवांटेड डाला जो हमें नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नहीं, तो अगर इनमें से कुछ ही नहीं है, उसके अंदर कुछ और ही निकल गया, तो अलर्ट कर देना उस आदमी को, दिस इज प्लीज एंटर अ वैलिड नेम, कैन ओनली कंटेन नंबर, नेम, लेटर्स, डॉट, कॉमा, डॉट और स्पेस, और डिजिट को कर देंगे नल, नम वैल्यू कर देना नल। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा जल्दी से। अभी मैं एल्स लूप तो रंगन देगा, ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक ऐड करना है कि सम है, और मान लो सम के अचानक से बीच में एक बार डिजिट का आई जो वैल्यू है वो आ गया डॉट, तो हमें क्या करना है, डॉट आ गया तो उसके पहले का सारे चीज़ों को 0 कर देना है, उसके पहले का जितने में सब कोई वैल्यू नहीं था 0 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उतने तक का सम को 0 कर देंगे, और फिर उसके बाद अपना सम रन करने देंगे तो सम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कोड परफेक्टली हम लोग का रेडी हो चुका है। अब लेट्स चेक द नेम कोड। मैं आपको दिखा भी तो कि प्रूफ की वर्किंग है। सबसे पहले मैं मेरे नाम पर चेक करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो लोगों ने गड़बड़ कर दी कि इंटर HTML में मैंने इसको नंबर किया है, नंबर रखा है, इसको नेम करना था, उसको नेम कर देता है। परफेक्ट है, उतने में हो गया। तो अभी लेट्स चेक मेरे नाम का क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ मेरे नेम का, तो S का 3 है, मेरा नाम है STV के साथ पे, तो S का 3, A का 1, 3 + 1 4, T का 4 8, V का 6 14, I का 1 15 और K का 2 17, तो 17 होना चाहिए और /8 होना चाहिए। तो लेट्स चेक सात्विक ओनली सात्विक 17/8। और अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो आगे और रन नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, आगे और रन नहीं हो रहा कुछ। और अगर अभी मैंने डॉक्टर का ऐड करूँ DR, तो D4 और R2 तो 6, तो मैंने मान लो डॉक्टर सात्विक डाला तो 6 होना चाहिए ऐड। हाँ, तो 17 था प्लस 23 हो गया और 5 हो गया क्योंकि 2 + 3 5। अभी मान लो मैंने क्या किया, इसके बीच में गैप ऐड कर तो भी 23 होना चाहिए। हाँ 23, क्योंकि और कुछ चेंज नहीं हो रहा, 23 है। अगर मैंने डॉट डाल दिया इसके बीच में तो 17 ही आना चाहिए। प्लीज एंटर वैलिड नेम। अच्छा हाँ, क्योंकि हम लोगों ने अपने कोड में नीचे लिखा है डॉट वाला, तो अगर हम लोग डॉट डालेंगे तो ये वाला रन होगा। तो एल्स इफ इसी कोड को एक काम करते हैं, रन कर देते हैं कि अगर डिजिट आए है, उसके आगे हम लोग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डिजिट आए है तो कुछ मत करो ना। अगर पीरियड की है तो उसको नीचे तो चेक कर ही रहे, उसको आगे का सारा सम तो 0 कर ही दे रहे हैं। तो यहाँ उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, बस हम लोग इससे डाल रहे ताकि तुम उसको ये ना समझो कि वो कोई अनवांटेड कैरेक्टर है। तो अब चेक करते हैं DR सात्विक विथ गैप तो 23 होना चाहिए, परफेक्ट 23। और अगर डॉट डाल दिया मैंने यहाँ पर और गैप दे दिया तो आना चाहिए 17 NAN आ रहा है।
तो लेट टू इंस्पेक्ट इफ देयर इज एनी एरर। NaNQ आ रहा है, क्यों नंबर नहीं है? क्या लॉक करो मैं? नंबर 71 पे कुछ लॉक हो रहा है, क्योंकि कहाँ लॉक हो रहा है 100 पे? और मानो डॉट है काम करते हैं, यहाँ पर डिजिट आई को 0 कर देते ना। नहीं वो करेंगे तो, बट वहाँ पर अगर डिजिट आई को 0 कर देंगे तो डॉट मिलेगा नहीं। यहाँ पर लॉक करते हैं डिजिट्स को, कि क्यों ये एरर आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। तो नेम नेमोलॉजी डॉक्टर डॉट साथ में NN आ रहा है, तो ये जो लूप है इस पर डॉट ही हो रहा है वो। और मैं इसमें जब सम करते हैं ना, सॉरी लूप सम भी करते हैं और डिजिट भी लॉक करते हैं, लॉक डिजिट। तो यहाँ पर 60, हाँ ठीक है, 60 क्यों आ रही है? तो यहाँ पर 0 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 0 तो हो रहा है, उसके बाद NaN क्यों आ रहा है? आई के से डॉट को फिर डिजिट आई, और डिजिट आई को उस समय 0 करना पड़ेगा, डिजिट आई को भी आगे 0 करना पड़ेगा। लेट्स डू दिस। name logic character and let's add doctor subject, because now अगर वो डॉट 0 हो गया तो आई गेस अभी एरर नहीं आना चाहिए। 17:8 परफेक्ट, तो ये भी रन हो गया। अभी लास्ट में को एक चाहिए कैलकुलेटर बटन, तो चलो अब कैलकुलेटर बटन। now let's make the calculator. So first we'll create a dot calc div, यह क्लास होगा calc, उसके अंदर एक h1 के अंदर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेटर, उसके अंदर रहेगा डॉट कंटेनर एंड उसके अंदर एक रहेगा डॉट कैलकुलेटर। उसके अंदर सबसे पहले एक डिव बनाते हैं डिस्प्ले करके, और उसके अंदर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, हाँ ठीक है, क्लास देते हैं एक डिस्प्ले ऑपरेटर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईडी तो नहीं, नेम डिस्प्ले, और यहाँ पर तक यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अभी अंदर यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग को बनाने 5 डिव्स, ताकि 5 रोज है इसके अंदर। पहला डिव के अंदर हम लोग रखेंगे इनपुट टाइप बटन चाहिए हम लोग को एक, और वैल्यू देंगे उसका, और हम लोग एक क्लास दे देता हूँ मैं इसको एक नंबरिंग करके, और मैं इसको 4 करता हूँ, 2 3 4। वैसे 4 नहीं, यहाँ पर आना चाहिए, बस ये मैंने गलत कर दिया। मैंने सबसे पहले यहाँ पर AC आना चाहिए, DE, फिर डॉट और फिर एक स्लैश, और इन सबको में से बस ये डॉट और स्लैश का मैं देना चाहता हूँ, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, DE को हटा देता हूँ, और ये क्लास नंबरिंग को हटा देता हूँ इसमें से, AC में से। कितने ऑपरेटर हैं इनका मैं कोड बाद में डालूंगा। ये इनपुट हो गए। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ इस डिफ को, और इसको मैं और 4 पेस्ट करने वाले हैं, 1 2 3 4, तो 5 ही रोज बन गए। तो सबसे पहले में हम लोग करने वाले 1 to 3 नहीं, सबसे पहले आएगा 7 8 9। एक्चुअली में कैलकुलेटर में ऐसे होता है, अगर आपने देखा होगा तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन, और मैं ये नंबरिंग का इसमें क्लास सब में डालना चाहता हूँ। सी पेस्ट, ये पेस्ट कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पर भी लिखते हैं 4 पेस्ट 5। ओ सी आ रहा नहीं है, यहाँ पर पेस्ट सी, हाँ ठीक हो गया। अब यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा माइनस, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमने 1 2 3 डालना है, 1 ऊपर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर
आएगा प्लस साइन, और यहाँ पर हम लोग दोनों में क्लास डाल देंगे वापस नंबरिंग का, ठीक है। और यहाँ पर एक और लास्ट चीज़ बचा है, लास्ट डिव बचे है, मतलब यहाँ पर हम लोग करेंगे 0 0 0 0, डी ई की जगह हम लोग वैल्यू डालेंगे 0, और यहाँ पर ये नहीं कुछ रहेगा, और सब लोग ये हटा सकते हैं, और यहाँ पर एक क्लास डालते हैं नंबरिंग का, और यहाँ पर एक क्लास डालते हैं नंबरिंग का। आई डोंट वांट दिस इक्वल्स टू का साइन नहीं चाहिए, क्लास डालते एक नंबरिंग का। ये इक्वल्स टू साइन में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो नंबर नहीं आना चाहिए, वो प्रिंट नहीं होना चाहिए इस डिस्प्ले में, तो उसको हटा देते हैं। सॉरी कंट्रोल Z, मैंने इसको हटाना, क्लास को हटा देना है। अभी डॉट स्टाइल्स में जाते हैं एक बार, और ये जो कोड है ना, ये वाला नहीं, डॉट कोड ऑफ ट्विटर में यहाँ पर डॉट चूज़ के अंदर जो यहाँ पर है ना कोड डॉट कैल्क, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मतलब मैं प्रिंट करता हूँ चीज़, नॉट चेक इफ इट वर्क्स। तो यहाँ पर एक कैलकुलेटर आ रहा है। अभी डॉट कैलकुलेटर के अंदर हम लोग बैकग्राउंड एक डाल देते हैं 3A4452, ये वाला बैकग्राउंड डाल देंगे। पैडिंग उसको देंगे 20 पिक्सल्स का, बॉर्डर रेडियस देंगे 10 पिक्सल्स का, और उसके अंदर डॉट कैलकुलेटर के अंदर अब एक हम लोग को वैसे एक और काम करना था, वो कैलकुलेटर को जो ये है, जो कैलकुलेटर है, इसको एक फॉर्म के अंदर डालना चाहिए सबको। इसका कोई एक्शन नहीं देगा, लेकिन इसको फॉर्म के अंदर डालना था, वो मैं भूल गया, उसके बाद ऐड करता। तो लेट्स पेस्ट इट, लाइक 2 डिव्स हैं, ये डिव है, ये कैलकुलेटर नहीं, ये है हाँ कैलकुलेटर डिव है, तो इसके ऊपर लेट्स चेक इफ इट्स द कैलकुलेटर डिव। हाँ, तो ये है कैलकुलेटर डिव, परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पर फॉर्म तो ऐड कर दिया। अभी कोड ऑफ वीडियो वाले में एक एरर है। अच्छा, फॉर्म के अंदर जो इनपुट है हम देना चाहते हैं उसको एक बॉर्डर रन, बॉर्डर 0, बॉर्डर नाम दे देंगे 0, आउटलाइन 0, फिर हम लोग दे देंगे इसको हाइट और विड्थ 60px का, हाइट 60px, विड्थ 60px। हम लोग दे देंगे इसको एक फॉन्ट साइज दे देते हैं 20px का, कलर दे देते हैं वाइट, कर दीजिए वाइट। अभी हम लोग को यहाँ पर स्टाइल्स में एक मेरे पास एक बॉक्स शैडो था, वो कॉपी करना है। और कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। तो अगर हम लोग इसमें जाएँ और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, ठीक है। और मुझे एक और चीज़ से कॉपी करना था, नहीं वो छोड़ो, वो बाद में कॉपी कर लेंगे हम लोग, वो बाद में भी काम आएगा उसका। तो इसको 10px का मार्जिन दे देते हैं। अभी हम लोग करते हैं स्टाइलिंग डॉट कैलकुलेटर फॉर्म के अंदर जो डिस्प्ले मैंने नहीं बनाया था, वो जो ये है, इस डिव को, ये देखो यहाँ पर कि डिस्प्ले जो है ये बहुत ख़राब दिख रहा है, इस डिस्प्ले को हमको भी स्टाइल करना चाहिए। तो सबसे पहले काम करेंगे, ये जो डिव है यहाँ पर डिस्प्ले मैंने दे दिया है एक्चुअली में, ओके। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ भूल गया, मैं बॉर्डर रेडियस देना भूल गया 10px का, हर एक इनपुट को 10px का बॉर्डर रेडियस देना चाहिए। एंड 3 2 1 एंड परफेक्ट। इस आप चाहो तो कलर भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, वैसे मैं वो चेक करते हैं। कलर टर्कोस, हाँ इट्स लुकिंग, नो इट्स नॉट लुकिंग सो गुड, बट आई सो आई रिमूव इट। अगर आपको चाहिए तो आप को ही ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं एक डॉट कैलकुलेटर के अंदर एक फॉर्म जो है उसके अंदर डॉट डिस्प्ले का कोड दूंगा, उसका डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स एंड, और बैकग्राउंड देते हैं #41552। ऐसा नहीं था, एक बार मैं वहाँ पर कलर कोड देख लेता हूँ, उसको कॉपी करेंगे। कहाँ गया वो कलर कोड, ये, अच्छा वो मैंने डिस्प्ले ऑपरेटर के अंदर दिया है, कोई बात नहीं, इसके बाद कॉपी करके रख लेता हूँ मैं। और मैं यहाँ जाता हूँ
यहाँ पर मैं कोड डाल देता हूँ, इसको नहीं हटाते हैं। अब यहाँ पर एक मार्जिन देते हैं, मैंने उसमें यहाँ पर मार्जिन देना चाहिए था 20p(x0) का। ऑफ डॉट कैलकुलेटर के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर डॉट डिस्प्ले ऑपरेटर नामक एक और चीज़ है, वो फॉर्म के अंदर डॉट डिस्प्ले के अंदर है, तो उसको मैं ऐसे दे देता हूँ डॉट डिस्प्ले। अभी यहाँ पर मैं दे देता हूँ वो बैकग्राउंड कोड, मैंने वही बैकग्राउंड कोड नहीं था, ये वाला था 2833 है। हाँ, ये पेश कर देते हैं। अभी हमको चाहिए flex1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट फॉन्ट साइज 45px, हल्के 45px। इसके बाद कलर दे देते हैं वाइट और दे देते हैं बॉक्स शैडो नन। और एक क्लास को बचा कि डॉट इक्वल्स टू के अंदर हमको एक चीज़ करना है कि उसका जो विड्थ है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इक्वल टू को हम लोग को पूरा कवर करवाना है, तो उसका जो विड्थ है, इक्वल का विड्थ है, उसको मैं कर देता हूँ 145px। आई गेस इट वोंट वर्क। हाँ, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसको इंपॉर्टेंट टैग देना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा महत्व का हो और ये इसको ले ले। आई गेस मैंने, अच्छा हाँ, तो मैंने इसके अंदर क्लास कोई डाली नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर क्लास देना चाहिए मुझे इक्वल का, एंड इक्वल का क्लास, यहाँ पर क्लास आ चुका है। ओके, बट मुझे यहाँ पर ये चाहिए, एक बार मैं यहाँ पर टाइप करके देख लेता हूँ। नोट नॉट गुड। वैसे सेंटर में नहीं आना चाहिए, यहाँ पर मैंने राइट किया था, मैं गलती से, यहाँ पर देखो आप राइट किया था, वहाँ पर मैंने गलती से सेंटर लिख दिया है। आई शुड डू इट एज राइट, टेक्स्ट अलाइन राइट। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो ये देखिए 7 अभी क्लिक करने से तो कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पर मैं फिर भी डाल सकता हूँ। और मैं यहाँ पर अब रन करूँगा JS फाइल के अंदर। बहुत लोगों की जगह आपने अगर देखा होगा तो वो लोग उसमें कर देते हैं इंडेक्स में, बट वो लोग बार बार डिस्प्ले का वैल्यू 1 2 वो करना चाहते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता, मैं एक ही कोड लिखूँगा, मतलब मैं बार बार नहीं लिखूँगा कि डिस्प्ले का कोड ये 7 कर दो, अगर ये बटन पे क्लिक हुआ है वो बटन पे क्लिक हुआ है, वो मैं नहीं करूँगा। मैं एक ही लूप में सब चला दूँगा। तो मैं सबसे पहले मैंने सबको इसलिए क्लास दी थी नंबरिंग, तो मैं उसको कॉल करता हूँ कॉन्स्ट नंबरिंग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट ऑल, एक मिनट स्मॉल डी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट ऑल डॉट नंबरिंग। अभी हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने क्या सारे नंबरिंग जितने उसका क्लास नंबरिंग था उनको कॉल कर दिया, और उसके हर एलिमेंट जिसका क्लास नंबरिंग था फिर उसमें से उसको ले रहे हैं। और हम लोग उसको क्या करेंगे, हर एलिमेंट में उसको एक ई बना देंगे। तो हर एलिमेंट को हम लोग ई के नाम से बुला रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग एक इवेंट लिस्ट लगा देंगे कि जैसे ही उस पर क्लिक हुआ तो एक कोड रन कर दो कि अगर जो हम लोग का एक कॉन्स्ट और लिखते हैं डिस्प्ले ऑपरेटर का, डिस्प्ले ऑपरेटर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर, इसके अंदर एक ही है डिस्प्ले ऑपरेटर, इसलिए हमको क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर लिखना है। डॉट डिस्प्ले ऑपरेटर ओके। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इधर ई डॉट एड इवेंट लिस्टनर है, क्लिक, इसमें काम करेंगे कि डिस्प्ले का जो वैल्यू है डिस्प्ले ऑपरेटर का, उसका जो वैल्यू है इस शुड बी इक्वल टू नंबरिंग का वैल्यू, नंबरिंग का नहीं एक्चुअली में ई का वैल्यू, जो भी वो एलिमेंट है उसका वैल्यू लगा दो। अभी मैं एक बार चेक करता हूँ, तो यहाँ देखो जैसे मैं 7 पे क्लिक कर रहा हूँ, बट इसमें अभी भी एक दिक्कत होगी, जो कि अगर मैं 6 पे क्लिक करूँगा तो ये 76 आने से, बट वो नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ 6 आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ई डॉट वैल्यू को हम लोग को करना पड़ेगा प्लस इक्वल्स टू, ताकि वो ऐड हो जाए। वैसे एक काम गाइस मेरा बच्चा हुआ स्टाइल में जो मुझे करना चाहिए, मुझे यहाँ पर आप देख रहे हो मुझे मैंने मार्जिन दिया था ना, ये मार्जिन अच्छे से लग नहीं रहा है इस पर, तो वो गैप नहीं आ रहा है कोड में, तो मैं वो गैप देना चाहता हूँ टेक्स्ट के साथ। तो पैडिंग लेता हूँ छोटा सा 10px का पैडिंग। लेट्स चेक इफ़ आई पुट 76, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक पैडिंग है जो कि अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैंने पैडिंग दिया। हाँ, तो ये हो गया है। और अभी हमें एक काम करना है कि हमें गायब करवा के रखना है, वो चीज़ सबसे पहले करें, तो फिर हम उसके CSS में जाएंगे कि स्टाइल डॉट CSS में अगर मैं यहाँ पर करूँगा कि कैल्क का, तो मैंने ये सब दे दिया है, बट
हाँ, डॉट कैल्क मैंने यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर डॉट कैल्क दे दिया है। डॉट कैल्क कहाँ लगाना था मुझे, एक और जगह डॉट कैल्क करना था। क्या H1 को वो कोड मिल चुका है? हाँ, डॉट कैल्क जहाँ पर ये लोगों ने डिस्प्ले नन किया है वो डिस्प्ले नन वाला मुझे सेक्शन चाहिए, ये रहा। यहाँ पर डॉट कैल्क को भी मैं डिस्प्ले नन करना चाहता हूँ ताकि अभी डिस्प्ले नन सॉरी कैल्क ना दिखे। बट जब हम लोग क्या करेंगे, अभी एडवर्टाइज में हम लोग वही काम करते हैं, एक और बटन बना देते हैं, काम करते हैं बैक वाला। नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि बिकॉज मुझे एक बैक वाला ऐड तो करना था। मैं काम कर सकता हूँ, मैं ये जो फॉर्म है उसके बाहर ये बैक वाला मैं लगा सकता हूँ और उसको एक क्लास दे देते हैं बैक बटन, और क्लास दे देते हैं बैक BTN। और यहाँ स्टाइल्ड कोड ऑफ वीडियो में जहाँ पर मैंने ये वाले का बटन डाला है, यहाँ पर मैं डॉट बैक BTN का भी एक कोड डाल देता हूँ, बैक BTN ना, बैक BTN। now this line back BTN I'll copy comma dot paste, और उसको hover करने से ये कोड मिलना चाहिए। परफेक्ट, तो ये चीज़ रन हो रहा है, ये चीज़ होना चाहिए परफेक्ट। और यहाँ पर ये हॉवर नहीं आ रहा है, हॉवर कर देते इसको, हॉवर परफेक्ट। तो अभी ये हो रहा है, अभी तो मेरा ये तो आ जाना चाहिए बैक बटन और वो सब। बट मैंने यहाँ पर एक बटन कॉल नहीं किया, मैं वो बटन कॉल कर देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर सबसे ऊपर, सॉरी ये मेरा कोड नहीं है, ये वाला भी जो हम लोगों ने कोड बनाया था, ये कॉपी करते हैं और कॉपी और पेस्ट। तो यहाँ पर मैं क्लास डाल देता हूँ, नंबर चेक डाल देते हैं ना, कैल्क, सिर्फ कैल्क डालता है, कैल्क। तो यहाँ पर क्या होगा कैल्क फंक्शन में कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक और कॉन्स्ट बना देते हैं 4 करके, हिसाब से इसको कॉपी पेस्ट करके कैल्क करके। और इतने सारे जो फंक्शन हम लोगों ने जैसे नंबर और नेम रन बनाया, उसी के तरह एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग यहाँ पर कैल्क। और कैल्क को कॉल करने पे, जैसे अगर मैंने कैल्क को कॉल कर दिया तो यहाँ पर मैं कैल्क का डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा और इसका डिस्प्ले नन कर दूंगा। एक्चुअली मुझे इसको कैल्क नहीं कॉल करना चाहिए था, मुझे कुछ और फंक्शन में वो नाम देना चाहिए, कैल्क ओपन कर देता हूँ कि कैल्क हमको खोलना है, कैल्क ओपन। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैल्क ओपन परफेक्ट। तो यहाँ पर ये फंक्शन बन गया। अभी बैक में हम लोग को बस एक और चीज़ ऐड करना है कि इसको कॉपी पेस्ट करके ये कैल्क का भी शाइल्ड डिस्प्ले नन हो जाए। नाउ लेट्स चेक इफ इट्स वर्किंग। तो यहाँ पर ये नेम डॉट न्यूमरोलॉजी आ रहा है, बट उसको मैं चेंज कर दूँगा, इंडेक्स। मैंने यहाँ पर नहीं डाला गया उसको, मैंने बटन कहाँ डाल दिया, मैंने बटन किस में डाला, क्या मैंने इसमें डाला क्या, बट हाँ ये बटन मैंने इसमें डाल दिया, सॉरी। कंट्रोल X, ये फॉर्म के नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। और मैं यहाँ पर इसको नाम के जगह सिर्फ कैलकुलेटर रखना चाहता हूँ। परफेक्ट। तो अभी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, कैलकुलेटर, इसको हटा देते हैं। और ये बटन एक्चुअली में इसका अंदर आ रहा है, कैल्क के अंदर, बट हम लोग इसको 2 डिस्क के बाद भी कॉल कर सकते हैं। आई गेस मैं यहाँ इसको कॉल कर सकता हूँ। If I click on calc, now you can go down and click on back and you can go। एक्चुअली में अच्छा स्टाइल ही करे, बट आप इसको चाहो तो थोड़ा अच्छा स्टाइल कर सकते हो। मैं अभी आपको JS दिखा देता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले ऑपरेटर का वैल्यू सेट कर दिया। तो अगर मैं कैलकुलेटर में जाऊँ तो 7 8, हाँ तो ये परफेक्ट रन कर रहा है। अभी इनटू क्लिक करने पे भी वो आ रहा है। अभी इक्वल टू रन करने से हमको इवैल करना है, तो हम लोग कोई काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ चेक कर सकते हैं कि इफ़ नहीं, यहाँ पर नहीं, क्या करें, हाँ इसके अंदर एक हम काम कर सकते थे। मैं बेसिकली आप लोग को एक यहाँ पर तो eval display डॉट वैल्यू ही लगाने वाला था, बट अभी मैं एक काम करना चाहता हूँ कि हाँ वैसे ये एलियन आएगा, तो अगर वो एलियन आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको लगा के इक्वल्स टू साइन में, तो ये जो इक्वल्स टू साइन है आपको करना है ऑन क्लिक। तो जब आप क्लिक करोगे इस पर, डिस्प्ले का जो वैल्यू है उसको आप
जो अब पहले डिस्प्ले का वैल्यू था उसको इवेलुएट कर दो, जो प्लस माइनस जो भी उसमें किया वो करके जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको उसका वैल्यू को डिस्प्ले वैल्यू बना दो। तो नाउ चेक, अगर मैं कैलकुलेटर में जाऊँ 78 प्लस 22 तो ये 100 होना चाहिए, परफेक्ट। और मान लो किसी ने AC को कर देते हैं, AC का भी मैंने डाला नहीं है, वैसे मान लो किसी ने कुछ भी ऐसे डाल दिया तो इक्वल टू का NaN आना चाहिए। हाँ तो इक्वल्स टू में एक काम करते हैं, ये चीज़ वाइल ट्रू करके एक लूप चला देता है ना, वाइल ट्रू करके एक लूप चलाता है कि अगर मान लो वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है मतलब ये लूप चलता ही रहेगा। ये अरे वाइल ट्रू जब तक ट्रू है डिस्प्ले इफ अगर इस NaN डिस्प्ले डॉट वैल्यू डॉट डिस्प्ले eval ऑफ डिस्प्ले डॉट वैल्यू, eval चेक करते हैं उसका, वो अगर जो इवेल्युएशन है डिस्प्ले डॉट वैल्यू का वो NaN है तो एक काम कर दो, अलर्ट काइंडली एंटर वैलिड, काइंडली एंटर वैलिड नंबर। नाउ लेट्स चेक इफ इट वर्क्स। eval चेक कर रहे हैं सर, कैल्क हमने 5 डाला तो 5 का वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 56 माइनस 3 परफेक्ट। बट अगर जैसे ही मैं यहाँ पर A डालूँ इक्वल टू क्लिक कर कुछ नहीं हो रहा। इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। एफ डिस्प्ले ऑपरेटर एफ डिस्प्ले डॉट, जब भी ई पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं ना, इफ eval display dot value is not 10 if this eval display dot value। अच्छा मैंने समझ गया मैं क्या गड़बड़ कर रहा। मैं अगर वापस जाऊँ वो कोड वापस लगाऊँ, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले डॉट वैल्यू लिखा था, मुझे यहाँ पर डिस्प्ले ऑपरेटर डॉट वैल्यू करना चाहिए था। अगर अब मैं कैलकुलेटर में जाके अगर मैं 78 इंटू 9 डालूँ इक्वल करूँ तो ये 702 है। बट अगर मैंने A फिर ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। लेट्स चेक इफ देयर इज अ कंसोल एरर। क्या एरर? अनकॉट आ रहा है, क्यों? ट्रू इज नॉट डिफाइंड। अच्छा मैंने इस कैपिटल टी कर दिया उसकी वजह से नहीं ले पा रहेगा। ओके नाउ ओके, तो मैंने एंड का एक मुझे ऑपरेटर मुझे डालना पड़ेगा वापस, ये रहा। मुझे और का ऑपरेटर सर डालना पड़ेगा, नहीं एक मिनट और नहीं, हमें एंड नहीं डालना पड़ेगा। मैंने इसको पता नहीं क्यों कॉपी किया। हमें एंड करना पड़ेगा कि अगर और डिस्प्ले ऑपरेटर की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर डिस्प्ले ऑपरेटर के अंदर कुछ वैल्यू है तभी रन करो कोड। तो अभी तो ये रन नहीं होगा, तो अभी मैं ऐसे एंटर करके पेस्ट कर देता हूँ। एक काम कर इसको नए इसमें पेज पे प्रिंट कर दे, नहीं तो वो कोड चलता ही रहेगा। एक मिनट, एंड डिस्प्ले ऑपरेटर डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू खाली, ये कि नहीं है इसका वैल्यू। बस को eval पे लिखते हैं, अगर नहीं eval तो नहीं, डिस्प्ले ऑपरेटर डॉट वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं। और कुछ कंसोल में कोई एरर मतलब अगर देख रहा तो मैं चेक करते हैं उसको मतलब। और एक काम कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर अगर ब्रेक ऑप्शन मिल रहा तो मैं ब्रेक कर देता हूँ कोड, ताकि नहीं तो ये बार बार लूप करता ही रहेगा। तो अगर मैं इसको ओके करूँ, तो अगर मैं इसको कंट्रोल X करूँ, अगर एक नया पेज निकालूँ पेस्ट करूँ, तो यहाँ पर मैंने ओके किया, हाँ तो ये कोड निकल गया। लेट्स चेक अगर इंस्पेक्ट में कुछ दिख रहा हो तो हम लोग को यहाँ पर एक बार लॉक करो डिस्प्ले ऑपरेटर का वैल्यू, लॉक करो डिस्प्ले ऑपरेटर का वैल्यू डॉट वैल्यू, ठीक है। जब भी ये हो रहा है वाइल ट्रू, जब भी ये वाइल ट्रू रन हो रहा है, नल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो फिर क्यों नॉट इक्वल टू, वो नल नहीं है तो अभी ना, इफ इट्स नॉट इक्वल टू खाली, तो कंट्रोल X
एंड इन पेज लाइक विल पेशेंट। हाँ सॉरी गाइस, मैंने इसको गलती से हटा दिया। एक मिनट में क्रोम खोल लेता हूँ। आई गेस अभी वो कोड चल रहा है, अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो अभी हम लोग को इक्वल्स टू का तो मैंने कर दिया है। अभी मुझे एक कोड चाहिए इक्वल्स टू को, इक्वल्स टू के लिए एक और कोड मैं डालूंगा। सबसे पहले मैं वो क्लियरिंग वाले के लिए डाल दूंगा। मैं एक इसको रिमूव कर देता हूँ। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या बोलता हूँ। ये तो हो गया, अभी इक्वल टू भी हो गया। अभी हम लोगों ने ये सारे बटन का कोड कर दिया है, बट अभी हम लोग को इन दोनों का कोड करना बाकी है। तो इसमें मुझे इजी कोड है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे इसका इजी कोड आपको समझाना अच्छे से है। आपको समझ जाओगे तो आप बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी लगता है वो। बट वो जो लाइन्स अब मैं लिखूँगा वो आपको समझ आएगी नहीं, वो बात अलग है। तो एक काम करते हैं, लूप पे चल नहीं रहा, एक काम करते हैं ना, वाइल डिस्प्ले ऑपरेटर इज वैल्यू, वाइल डिस्प्ले ऑपरेटर डॉट वैल्यू। तो ये लूप तभी चलेगा जब डिस्प्ले ऑपरेटर के अंदर कुछ वैल्यू होगी। कंट्रोल एक्स एंड पेस्ट। हाँ तो अब ये चल रहा है लूप, कोई लूप में रहनी है। अगर मैं कैलकुलेटर करूँ 7 8 9 इंटू 1 तो 7 8 9 होगा। बट अगर मैं यहाँ पर 7 8 9 ए बी एफ से कुछ डालूँ तो भी बट ये लूप में कुछ तो दिक्कत है कि अब वो नॉट अ नंबर नहीं प्रिंट कर रहा। कोई हाँ कोई एरर है कंसोल में, फेल टू रिस्पॉन्स। क्या हो गया? एक्चुअली मैं ईवैल नहीं करूँगा अगर, एंड डिस्प्ले ऑपरेटर का वैल्यू ऐसे ही ले लूँ मैं, मुझे ईवैल करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। डिस्प्ले ऑपरेटर का वैल्यू लिया तो बट एक दिक्कत है, जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, मैंने मान लो ए बी सी डी कुछ किया तो वो तो एरर नहीं आ रहा। 7 इंटू 999 इसको आएगा, इसमें कोड रिमूव कर देता, कुछ अच्छा सा कोड और लिखते हैं। हम लोग को बेसिकली ये करना है कि हम लोग जब भी कैलकुलेटर में अगर कुछ ए ऐसा कुछ ख़राब डाले तो वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इनपुट टाइप इसका नंबर कर दें। हाँ वो हो सकता है, बट विल द स्लैश एंड ऑल वर्क, स्टिल वर्क? नहीं वो नहीं चल रहा था आई गेस ना। बट इक्वल्स टू शुड वर्क। नहीं तो नंबर करने से ये इक्वल्स टू वगैरह कुछ नहीं लाने देगा मुझे, तो टेक्स्ट ही करना पड़ेगा। मैं एक काम कर सकता हूँ कि बेसिकली मैंने जो यहाँ पर मैंने बेसिकली अच्छा ही सोचा कि यहाँ पर ऑन क्लिक में जो मैं कोड डाल रहा हूँ ना, इसके बाद कंट्रोल एक्स करता है और फंक्शन लिख कर देता है इक्वल चेक नाम का एक फंक्शन ही रन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन सबसे पहले बनाता हूँ इक्वल चेक नाम से। तो मैं इसको ऐसे रन करूँगा, फंक्शन इक्वल चेक नाम के फंक्शन बनाते हैं। उसमें अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं, तो पैरामीटर्स को खाली कर देते हैं और यहाँ पर वो पेश करेंगे। बट इसमें क्या होगा कि अगर इफ़ इज़ नन, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा कि अगर वो इवैल और डिस्प्ले डॉट वैल्यू, इसमें मैंने डिस्प्ले लिखा है वो गलत है, डिस्प्ले ऑपर होना चाहिए, डिस्प्ले ऑपरेटर। ये भी एक दिक्कत हो सकती है मे बी। डिस्प्ले ऑपरेटर डॉट वैल्यू रन इवल डॉट नहीं, वैसे ये सबसे पहले करना चाहिए। ये काम करेंगे, एक काम करते हैं, अलर्ट काइंडली एंटर वैलिड नंबर और डिस्प्ले नंबर कर देता है उसका। डिस्प्ले ऑपरेटर डॉट टेक्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू नन कर देते हैं, इक्वल्स टू नन कर देते हैं, ठीक है, खाली कर देते हैं। और ये अगर नहीं है एल्स तो एक काम कर दो, ये
अगर अब मैं चेक करूं कि मान लो मैंने कैलकुलेटर में गया, तो बेसिकली हम लोग को रन तभी करवाना है इस चीज़ को जब भी मान लो कोई इक्वल्स टू करे। अब मान लो उसने ई डाल दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसने इक्वल्स टू किया तो कुछ नहीं होना चाहिए, तो इक्वल्स टू में उसको दिक्कत आनी चाहिए। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, ए वैल डिस्प्ले वैल्यू हमको हटाना चाहिए, बट ये मैंने हटाया था, इसको आगे रीलोड करना पड़ेगा। अभी वो हटा हुआ होना चाहिए, नहीं हट रहा है कि पता नहीं क्यों। मैंने क्या कोड और यूट्यूब में हटाया कि कहाँ हटाया इसको मैंने? ओ मैंने इसमें हटा दिया था, कंट्रोल एक्स, और इस चीज़ पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, और ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी लेट्स चेक कैलकुलेटर, 7 8 9 5 6 कुछ भी मैं डालता हूँ, और उसके साथ एक ए बी सी डी ऐसा करके रख देता हूँ, ABCDEFGH। तो अभी ये इक्वल टू में नहीं रन होना चाहिए। कंसोल में एरर है वापस, इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन app.js 235 लाइन में कुछ एरर आ रहा है। ये फंक्शन में इफ इज नन, और एक एरर आ रहा है। क्या क्या एरर है एक बार देखते हैं। 70 इक्वल चेक में मोटी एरर क्यों आ रहा है? मतलब I'm just checking if it is not none. It is not a number. If it is not a number, let's not do eval. Eval, but let's do if it's not number. If the display operator value is not a number, then let's check. I guess 68, 88, 688, A B C D E. Let's put A B C D E F G H I J K L M N O P. That's equals to, and calculate a valid number and should not. But now if I do 789 into 1, it should perfectly work, and no, it's not perfectly working. If it's not a number, I should check the evaluator basically. Let's do 789 now, because what I was doing is मैं चेक करता कि अगर वो ऑपरेटर का अगर वो नंबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन भी नंबर में काउंट नहीं होता, तो इसलिए उसमें भी एक एरर आएगा। बट यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड टोकन बता रहा है इसको, NaN को, इस लाइन में 34th उसमें कॉलम में। डिस्प्ले ऑपरेटर डॉट वैल, ये सही तो है, काम करे क्या? यहाँ पर मैं कौन पे डिस्प्ले वैल्यू करके इक्वल टू डिस्प्ले ऑपरेटर डॉट वैल्यू रन करूँ, ताकि यहाँ पर मुझे ये डॉट वैल्यू की ज़रूरत ही ना पड़े, मैं यहाँ पर सीधा डिस्प्ले वैल्यू लिख दूँ। अगर अब मैं एक बार रन करूँ calc, 789 into 1, 78 into 1, it should be 78, and now if I run ABCD AFGB equal to, again any error, invalid or unexpected token. Let's check it in Google. अगर मुझे कभी एरर रहता है तो मैं ऐसे गूगल में चेक करता हूँ, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन is not a number if when a specific language construct was provided. Okay, so let's check if there is any typo. अगर मैंने मेरे कोड को चेक करूं तो उसमें मैंने आई गेस ऐसे टाइप पे कुछ लिखा था, मैंने चेक किया था कि मेरे कोड में भी, मैंने मेरे कोड में चेक किया था कि नहीं। लेट्स चेक इट इन दिस वाला।
तो एक काम करते हैं कि अगर इसमें वैसा एरर है तो मैं इवैल को एक ही में कर देता हूँ, डिस्प्ले वैल्यू को इधर कर देते हैं। आई गेस इट शुड सॉल्व द एरर। अगर अब मैं कैलकुलेटर करता हूँ तो 798 into 1 it should be 798 and ABCD should not work। लेकिन मुझे लग रहा है कि कंसोल में एरर आने वाला है। आ गया इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन डिस्प्ले ऑपरेटर वैल्यू। यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर एरर आ रहा है eval हम लोग को यहाँ पर तो वही कोड लिखते हैं, डिस्प्ले eval डॉट इक्वल्स टू eval डिस्प्ले ऑपरेटर वैल्यू। डिस्प्ले ऑपरेटर की वैल्यू चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे हम एक काम कर सकते हैं कि हम डिस्प्ले ऑपरेटर का वैल्यू चेक करें, डिस्प्ले ऑपरेटर डॉट वैल्यू चेक करें। अगर मान लो ये हो रहा है और डिस्प्ले ऑपरेटर डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू आणि एफ एन डॉट इंक्लूड्स डॉट इंक्लूड ये। अगर अब मैं एक बार चेक कर तो एक उसके लिए मैंने अभी डाला है, तो अगर मैं 789 into 1 चेक करूँ तो सही से आना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया, हाँ परफेक्ट आ रहा है, बट वही -1 करूँगा तो एरर आना चाहिए। हाँ परफेक्ट, तो ये कोड चलना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ प्लस, यहाँ पर करना चाहता हूँ माइनस, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ इसको स्लैश, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ मल्टीप्लाई एंड डन। सो नाउ इफ आई चेक, मान लो मैंने डाला कैलकुलेटर में कि 798 minus 81, इट इज़ एन ऑपरेटर 717 एंड इट इज़ परफेक्ट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ABCD कुछ डाला, ABCDEFGHIJKL, so it should not work। Currently enter valid number and should null। या अभी मुझे एक काम, लास्ट का काम बचा है मेरा इंस्पेक्ट में, सॉरी इंडेक्स में, कि जैसे ही इंडेक्स में कोड रन हो रहा है तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखना चाहता हूँ कि इसमें अगर ऑन क्लिक हो तो डिस्प्ले ऑपरेटर डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू नल हो गया। एंड अगर इसमें ऑन क्लिक हो तो क्या लिखना चाहिए, हाँ सबसे पहले डिस्प्ले ऑपरेटर को हम लोग को टू स्ट्रिंग करना चाहिए। इसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके स्लाइस करना चाहिए, यानी कि इसको काट देना चाहिए और उसको काटना चाहिए 0,-1 से, क्योंकि मतलब इधर से एक -1 काटना चाहिए, -1 कर देना चाहिए। तो मतलब जैसे यहाँ पर है तो ये -1 करेगा इतने कोड को मान लो, तो ये -1 करके डिस्प्ले ऑपरेटर और टू स्ट्रिंग डॉट स्लाइस विदाउट ई देगा। तो ये वो करना चाहिए। तो जैसे मैं मान लो मैंने डाल दिया 468, अच्छा एक मिनट, ये कहीं पर मेरे अच्छा यहाँ पर आ गया, देखिए एक बार मैंने कैलकुलेटर में गया तो मैंने मतलब 789 डाला, मैंने डबल 0 डाल दिया, बट मुझे सिंगल 0 चाहिए था, एक ही 0 चाहिए था। तो मैंने डिलीट पे क्लिक किया, बट कोई एरर आ रहा है, टू स्ट्रिंग डॉट स्लाइस नॉट फंक्शन। ओके, तो मैंने काम कर दिया गलत कि इसको मैंने पहले फंक्शन करना चाहिए था और अभी कर दिया इसको चेक। अभी 798 मान लो डाल देता हूँ, मैं डबल 0 डाल देता हूँ, मुझे एक ही चाहिए था, डिलीट, कुछ नहीं हो रहा है। चलो चेक कर मैं कोड बन से, मैंने भी कोड चेक कर था, मेरे कोड में कुछ अलग तरीके से किया होगा मैंने। इट इज़ डिस्प्ले डॉट वैल्यू टू स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, मैंने भी यही किया था ना, मैंने डिस्प्ले, अच्छा मैंने वैल्यू नहीं डाली थी, ओके आई अंडरस्टैंड, मैंने पर वैल्यू नहीं डाली थी। अच्छा एक और चीज़ ऐड होगी, अगर मैंने 789 डाला 897 एंड डबल 0 नीचे था, डिलीट, नो अगेन दिस इज एन एरर,
इसको डिस्प्ले अच्छा डिस्प्ले ऑपरेटर का वैल्यू इसको सेट करना है ना. नाउ इट शुड बी डिस्प्ले ऑपरेटर वैल्यू 78998 या फिर 00 एक ही 0 चाहिए. डिलीट परफेक्ट. बट एसी का कोड अभी भी वर्क नहीं कर रहा होगा एंड दैट्स ट्रू. यस इट्स नॉट वर्किंग. यहाँ पर मैं डिस्प्ले ऑपरेटर वैल्यू की यहाँ पर मुझे डबल ट्रिपल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू चाहिए. लेट्स डू दिस 789 AC एंड इट्स वर्किंग परफेक्ट. तो गाइस हम लोग का ये कैलकुलेटर ऐप तो बन चुका है. ये रिस्पॉन्सिवनेस भी इसमें अच्छी है. गाइस मिलता है अगले वीडियो में. बाय बाय.